हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको मिंट यानी पुदीना को किस तरह से पानी में उसकी डंठल को लगा करके ग्रो करेंगे और उसमें रूट्स को डेवलप करेंगे, इसके विषय में जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पुदीना गर्मी का एक पौधा होता है जो गर्मी में हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ ये विंटर में थोड़ी दिन के लिए डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है ये फिर से जो स्पॉट में हम लगा के रखते हैं उसमें ग्रो होने लगता है ये, और बस थोड़े केयर की ज़रूरत होती है। तो पुदीने की हम चटनी बना करके खा सकते हैं, साथ ही साथ इसका शरबत में यूज़ कर सकते हैं, आम के पन्ने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही तरीके से कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीने का पौधा एक मेडिसिनल पौधा भी होता है। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि हम इसको किसी भी चीज़ में डाल दें, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम इसको पानी में ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस वीडियो में पुदीने को पानी में ग्रो करने का अपडेट भी आपको दिखाएंगे कि कैसे और कितने दिन में इसमें रूट्स डेवलप हो जाता है और हम इसको किस तरह मिट्टी में लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, इसी पुदीने को हमने पानी में लगाया था और इसी ग्लास में, और देखिए इसमें सभी में 3-4 दिन के टाइम के बाद इसमें रूट्स आ गए और अच्छी मात्रा में रूट्स आ गए हैं, जिसको कि हम निकाल करके फिर मिट्टी में ग्रो कर देंगे और धीरे धीरे पुदीने की बड़ी और स्ट्रॉन्ग हेल्दी पौध तैयार हो जाएगी जो हमारे बहुत काम आएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो पुदीना हम आपको दिखा रहे थे, उसी की ये रूट से जो नीचे पानी में डेवलप हो गई। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको पानी में किस तरीके से हमने लगाया और कि ये बहुत जल्दी से डेवलप हो गई। फ्रेंड्स, पुदीने को पानी में ग्रो करने के लिए पहले हम एक ग्लास में थोड़ा पानी ले लेंगे। ग्लास हम बड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेना ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए हमने ग्लास में थोड़ा पानी भर लिया है, पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, थोड़ा कम पानी हम भर लेंगे। फिर एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा हम ले लेंगे। अगर गत्ते का टुकड़ा नहीं मिल पाता है तो आप थर्माकोल का छोटा सा इसी तरह का टुकड़ा ले लीजिए। इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ ही उपलब्ध ना हो तो हम फोम भी ले सकते हैं। जैसे घर में पुराना फोम पड़ा हुआ रहता है, मोटा या पतला, उसको भी हम इसी ग्लास के आकार का ऊपर काट करके हम उसको ले सकते हैं, फोम को भी। इस तरह गत्ते के टुकड़े में हम कई पतली नुकीली चीज़ से कई होल बना लेंगे। 4, 6, 10 जो भी जितनी भी हमें ज़रूरत है हम उतनी इसमें होल बना लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से इसमें होल बन जा रहा है और कहीं भी ये ना तो ये टूटेगा और ना ही किसी भी तरह से ये खराब होगा। इस तरह से सारे होल के बन जाने के बाद देखिए हम इसको पीछे से भी पलट करके इसके जो होल हैं उसको क्लियर कर देंगे कि जब भी हम इसमें उसकी ब्रांचेस को लगाएं, इसमें डालें पुदीने की, तो कहीं भी वो फंसे ना, क्योंकि पतली होती है, टूट भी सकती है। देखिए इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे कि दोनों तरफ से आर पार हमें दिखाई दे। यहाँ पर हमने पुदीना की सेमी हार्ड स्टेम को लिया हुआ है। यहाँ पे जो पुदीने का प्लांट है थोड़ा हल्का सा डल हो गया है, लेकिन जैसे ये पानी में जाएगा, इसको पानी मिलने लगेगा, वैसे ही ये पूरी तरह से खिल जाएगा। पुदीना के स्टेम को उसके नोड एरिया के पास से कट करके पानी में डिप करेंगे, नोड एरिया जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। फ्रेंड्स, पुदीना के स्टेम को पानी में ग्रो करने का एक तरीका ये है कि इसको जब आप पानी में डाल के रखें तो इसकी स्टेम नीचे ग्लास की तली में टच नहीं होनी चाहिए। यदि टच होती है सारी स्टेम पुदीना के पौधे की, तो ये फिर ग्रो नहीं करेगा और ये अंदर पानी में ही ये सड़ जाएगा, इसमें रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि ये पानी में ऊपर की तरफ ही रहे। ये जो स्टेम हमने डाला ग्लास में, ये ऊपर की तरफ रहे, नीचे तली में जा कर के टच ना हो। इसलिए फ्रेंड, आपका स्टेम चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर आप बड़ा ग्लास लेते हैं या मीडियम साइज़ का लेते हैं और फिर इस तरह से कार्डबोर्ड के होल में आप डाल करके उसको लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हमने यहाँ छोटा ग्लास लिया हुआ है, इसलिए हमें छोटी ही स्टेम लगानी होगी। ज़्यादा बड़ी लगाएंगे तो नीचे तली में जा कर के वो टच कर जाएगा। तो देखिए इस तरह से
हमने होल में लगाया। इसी तरह हम सारी स्टेम पुदीने की या ब्रांचेस जो भी कट हमने किया है सबको इस होल में अच्छी तरह से डाल करके पानी में डिप कर देंगे। इस तरह स्टेम को हम कट करके छोटा कर देंगे और नीचे की पत्तियों को थोड़ा हम हटा देंगे जिससे कि वो पत्तियाँ सड़ने ना लगें। और इसके बाद हम फिर इसको जो गत्ते का टुकड़ा है उसमें अच्छी तरह से उसके होल में लगा करके हम ग्लास के अंदर इसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, पुदीने की जो स्टेम हम होल में डालेंगे उसको सावधानी से डालेंगे। ऐसा नहीं कि डालते समय वो मुड़ जाए। अगर मुड़ जाती है तो वहाँ से टूट भी सकती है और फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं होगी। देखिए, हमने सारे जो होल में डालने के बाद पानी में डाल दिया है और ये देखिए नीचे तली में वो टच नहीं कर रही है, जो उसकी स्टेम है ऊपर की साइड में है। तो इससे ये 3 दिन में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर जाएगा। लेकिन हर तीसरे दिन आप इसके पानी को चेंज कर दीजिए। हर तीसरे दिन ग्लास में पानी के बदल देने से स्टेम बहुत जल्दी ही रूट डेवलप कर देता है। तो हर तीसरे दिन ध्यान रखिए इसके पानी को चेंज करते रहिएगा। फ्रेंड्स, पुदीने की सारी स्टेम को पानी में डाल देने के थोड़ी देर के बाद ही सारी लीव्स जो है बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देने लग रही हैं। अब हम आपको इसी तरीके से कुछ दिन पहले ग्रो किए हुए पुदीने का अपडेट दिखाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड, हमने 2 ग्लासेस में पुदीने को पानी में ग्रो किया है, जिसकी रूट्स अब बहुत अच्छे से, आपको हमने पहले ही वीडियो में दिखाया कि बहुत अच्छे से ग्रो कर गई हैं। और हर तीसरे दिन हमने इसका पानी बदला, इसमें फ्रेश पानी डाला, तो ये सारे रूट्स इसके बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक अच्छी मिट्टी में रिपोर्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको पानी में ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखिए कि ये पानी में नीचे की तरफ तली में इसका स्टेम टच ना हो और इसके पानी को हर तीसरे दिन आप बदल दीजिए और फ्रेश पानी जो है ग्लास में डाल दीजिए। इसी तरह हमने एक ग्लास में और भी पुदीने के स्टेम को पानी में ग्रो किया था, वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई है, जिसको अभी हम आपको दिखाते हैं। इस तरह फ्रेंड्स देखिए, ये दूसरा भी जो हमने ग्लास में लगाया था पुदीने का स्टेम, ये भी देखिए इसमें भी अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई है। अब दोनों ग्रो हो गए पुदीने को हम एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके इसमें रिपोर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, कहीं भी इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। जिस भी मिट्टी में हम पुदीना लगाएंगे उसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर उसमें बना रहना चाहिए, नमी बनी रहना चाहिए। ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा हम गीली रखेंगे और ना ही हम मिट्टी को सूखने देंगे। सूखने की स्थिति में पुदीना का जो प्लांट है वो बिल्कुल सूख जाएगा और बहुत ज़्यादा गीला रखते हैं तो भी वो नीचे से इसकी रूट्स जो है सड़ने लगेंगी और पुदीने का प्लांट जो है मुरझा करके ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक इसके पॉट की बात है तो हम इसके लिए शैलो पॉट अगर लेते हैं, ऊपर से मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो और गहराई कम हो, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक बार ये फैलने लगता है तो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए इसके लिए शैलो पॉट बहुत अच्छा होता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा गहरा पॉट ले लेते हैं और किन्हीं वजह से उस पर पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो फिर ये मिट्टी बहुत देर तक गीली होने की वजह से सड़ भी सकता है, इसके रूट से पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम चौड़े मुँह का और कम गहराई वाला पॉट लें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पुदीना के प्लांट को लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स तैयार किया है उसमें हमने 50% सॉइल, 30% सैंड और 20% हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट में इसमें या फर्टिलाइज़र हम इसमें बहुत ज़्यादा अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमारा प्लांट छोटा है और उसके रूट्स छोटे हैं। तो अभी हमें उसको ग्रोथ अच्छी करानी है। जैसे जैसे वो ग्रो कर जाएगा, घना होता जाएगा, तो हम टाइम टू टाइम उसमें 10-15 दिन में या 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र और या तो फिर वर्मी कंपोस्ट जो सॉलिड होता है उसको हम इसमें डाल दिया करेंगे। तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये बराबर हरा भरा बना रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पुदीने के प्लांट को लगाने के लिए हम उंगली से या किसी भी नुकीली चीज़ से थोड़ा होल बना लेंगे, जिससे कि अभी रूट्स बहुत ही हल्की है, मुलायम है। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत तेज़ी से अगर हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो रूट्स टूट जाए और प्लांट ख़राब हो जाए। इसलिए हम बहुत सावधानी से एक एक प्लांट को हम इस होल में बैठा देंगे। और चाहें तो हम गत्ते के साथ ही 4-5 जो प्लांट है उनको एक साथ भी हम बीच में या कहीं पर भी बैठा सकते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से
ग्रोथ करेगा। यहाँ जो दफ्ती का टुकड़े में हमने पुदीने के प्लांट को लगाया हुआ है, उसके साथ ही साइड से उसको हम काट करके थोड़ा छोटा कर देंगे और इसके साथ ही हम इसको मिट्टी में लगा देंगे, क्योंकि रूट्स को निकालने में, जैसे प्लांट को निकालने में नीचे से रूट्स डिस्टर्ब हो सकती है और रगड़ खा करके हो सकता है वो टूट जाए और प्लांट ख़राब हो जाए, क्योंकि अभी प्लांट बहुत नाजुक होता है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कई बार पुदीने को ग्रो किया है और पुदीना बहुत अच्छी तरीके से चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है और बहुत तेज़ी से फैलता है, पूरी गर्मी ये बना रहता है। इस तरह जिसमें हमने पुदीना जिस दफ्ती के टुकड़े में हमने लगाया है उसको चारों तरफ से हम काट देंगे। काटने से ये छोटा हो जाएगा, फिर उसको मिट्टी में लगाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कट कर दिया और अब हम इसको आसानी से मिट्टी में बीचों बीच पॉट में लगा देंगे। चारों तरफ से प्लांट को हम मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देंगे और दबा देंगे। इसके साथ इसके पानी की बात करें तो अभी ये मिट्टी में पहले से नमी है, तो हम इसमें जब भी मिट्टी हल्की सी सूखी सूखी सी लगे तो हम इसमें पानी का सिर्फ स्प्रे करेंगे। तेज़ी से किसी भी बड़ी चीज़ से या पाइप से हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी रूट्स जो हैं मुलायम हैं, और तो अगर हम बहुत तेज़ी से पानी डालते हैं पूरे फोर्स से तो पानी भी एक तरह से ज़्यादा पड़ जाएगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी और इसके साथ साथ हमारे रूट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए जहाँ भी हमें ज़रूरी होगा, जब भी मिट्टी सूखी लगेगी तो हम इसमें ऊपर से पानी का हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे और इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप, बस इसके ऊपर हल्की धूप पड़े और उसके बाद इसके ऊपर शेड आ जाए और फिर ये जब अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा तो फिर हम इसको 4-5 घंटे की धूप में रख सकते हैं और उसके बाद किसी भी तरीके से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दूसरे प्लांट को जिसमें रूट्स आ गए थे दूसरे ग्लास में, उसको हम अलग अलग भी आपको लगा करके दिखाएंगे। तो ये हमने होल बना लिया है और उसको हम दफ्ती के टुकड़ों में से निकाल लेंगे हल्के हाथ से, सावधानी से। देखिए ये आसानी से निकल आया है। साइड से हमने इसके दफ्ती के टुकड़े के कागज़ को हमने हटा दिया था, तो देखिए ये निकल आया है। और इसी तरह ये एक और है, इसको भी हम आसानी से इसको पहले इधर साइड से फाड़ के और इसको निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों ही निकल के आ गए हैं, इसमें रूट्स अच्छे से डेवलप हैं और हम इसको अब साइड में अलग अलग होल में लगा देंगे। इस तरह से एक प्लांट को हमने यहाँ पर लगा दिया, इस होल में लगा दिया और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे इसको सीधा रख करके। और फिर दूसरा जो प्लांट ग्रो हो चुका है जिसमें रूट्स आ गई थी, उसको भी हम किसी भी होल में लगा देंगे। मिट्टी में अभी नमी है, लेकिन हम इसमें हल्का सा पानी का स्प्रे कर देंगे और इसके बाद जब मिट्टी हमें सूखी लगेगी तब हम इसमें पानी डालेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।